नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यही बार लाली भाई को अपन वोट देंगे और उनको विधायक बनाएंगे। लाली भाई को कुछ नहीं, एक भी समाज, खुद उनकी समाज भी पसंद नहीं है उनसे, गोविंद रानीपुरिया से एक उनकी समाज भी पसंद नहीं है, उनकी समाज भी पसंद नहीं है और हमारी समाज भी नहीं है, किसी भी समाज पसंद नहीं है। और या आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में फर्क देख लीजिए कि बिल्कुल ये दबा हुआ लोग, उनका टुकड़ा पड़ गया होगा, वही साथ देगा, नहीं तो बिल्कुल एक भी साथ नहीं देगा। इलाका कुछ भी कुछ नहीं है, गोविंद जी से नहीं है। विधायक जी से कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं उनसे। जो काम किए वो अपने लोधा समाज के हित में किया, हमारे आदिवासी समाज में कोई हित का काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ कभी दौरा नहीं किया, जब उनके काम था तब आए वे और उसके बाद कभी नहीं आए। यहाँ से मेला बढ़िया ने वहां तक गोविंद जी चांदपुर में लानी दे किया, जनता है नहीं पूछ सके कि क्या अपनी पड़ रही। विधायक जी कब जब वोट का चुनाव चालू नहीं दिया, बीच में नहीं आया। इस वक्त स्वदेश की टीम पहुंची है झालावाड़ जिले के मनोर थाना विधानसभा। ये कैसा विधानसभा है, यहाँ हमेशा है सही बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी का कब्जा, आपको बता दूं कि 40 सालों में 5 बार बीजेपी का विधायक रहा है। उसके बाद में 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 में कांग्रेस ने यहाँ अपनी अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद में 2013 में यहाँ से बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा जीते थे। उसी के बाद में 2018 में यहाँ से विधायक अभी जो वर्तमान विधायक है गोविंद रानीपुरिया यहाँ से जीते थे। हम यहाँ की जनता जो चांदपुरा बिलार एक ग्राम पंचायत है, यहाँ के लोगों से ही जानेंगे आखिर जो विधायक है वर्तमान विधायक, इनसे यहाँ की जनता कितना खुश है और उन लोगों ने विधायक ने यहाँ की जनता कितना खुश है और कितना काम किया। आइए हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जनपद है, हम उनसे ही बात करेंगे आखिर कि यहाँ जो विधायक है गोविंद जी रानीपुरिया बीजेपी का विधायक है और कितना विकास किया है यहाँ से। सर, सबसे पहले आपका नाम, क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। इस बार किसको विधायक बना रहे हो? अब देखो जो टिकट तय होगा जिसको बनाएंगे विधायक। विधायक अभी वर्तमान विधायक आपके यहाँ गोविंद जी रानीपुरिया है, कितना विकास किया, कितना खुश हो आप? अभी खुशी तो है, मतलब काम तो होगा में तो हो रही हो, पर अब कोई पता ही नहीं पड़े कहीं कहीं हो रही हो। काम तो ज्यादा तो नहीं हुई होगा में तो, पण हो भी मान लो पुड़िया बंदी है, एक दो जाग ने मतलब ये कई नाम से धर्मशाला दी उनने, यहाँ 2-4 जाग ने काम दिया। आगे हम और भी लोग हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद है साहब, मेरी बात सुनो। गोविंद जी को वोट दिया हमने। इस बार किसको विधायक बना रहे हो और विधायक गोविंद रानीपुरिया साहब कितना खुश हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यही बार लाली भाई को अपन वोट देंगे और उनको विधायक बनाएंगे। लाली भाई को तो आप अभी तो वो चुनावी मैदान में आए लाली भाई तो, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 साल में 4.5 साल बिता दिए गोविंद जी ने, वापस इलेक्शन होने वाले हैं, तो कितना खुश हो जो वर्तमान विधायक? कुछ भी नहीं है, यहाँ इलाका कुछ भी कुछ नहीं है, गोविंद जी से नहीं है। मान लो लाली भाई को आप बता रहे हो लाली भाई को वोट दो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? किन मुद्दों पर लाली भाई को वोट देंगे अगर इनको टिकट मिलता है? मुद्दे पूरे गांव वोट देंगे लाली भाई को अगर बीर समाज एकता रहेगी तो। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? मेरे साथ और लोग भी, हम उन्हीं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामपाल भील। देखो आदिवासी वर्तमान जो विधायक है गोविंद जी रानीपुरिया, आप उनके कार्यकाल से 4.5 साल उन्होंने बिताए, चुनावी नजदीक है, कितना खुश हो पहले चीज तो आप उनसे? विधायक जी से कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं उनसे। जो काम किए वो अपने लोधा समाज के हित में किया, हमारे आदिवासी समाज में कोई हित का काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ कभी दौरा नहीं किया, जब उनके काम था तब आए वे और उसके बाद कभी नहीं आए। मनोर थाना विधानसभा की अगर बात की जाए, आपका पिछड़ा हुआ समाज है, यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं। आखिर ऐसा है क्यों? मनोर थाना विधानसभा हमेशा से बीजेपी का इलाका रहा है, बीजेपी का विधायक यहाँ से जीतता आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो झालावाड़ से मुख्यमंत्री बनके राज्य में पहुंची, आखिर क्या कमी रह गई कि आपका जो पिछड़ी हुई समाज है आज भी यहाँ के लोग पलायन करके बाहर शहरों में काम करने के लिए, आखिर क्या समस्या है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ का बेरोजगारी है। गरीब है, किसी के पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम होता है तो काम में लग जाए, ये तो बाहर जाना पड़ता है। मेरे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? ये एक ऐसे लोग हैं, आपको बता दूं कि ये समाज एक ऐसी है जो शिक्षा से काफी दूर है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से काम मजदूरी करने के लिए यहाँ से गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से ये लोग आगे भी नहीं आना चाहते। हमारे साथ और लोग भी है, उन्हीं से बातें करेंगे। काका क्या नाम है आपका? विरम जी। विरम जी, आपके जो वर्तमान विधायक गोविंद जी है, मनोर थाना विधायक हमेशा बीजेपी की सीट रही है, हर बार यहाँ से बीजेपी जीतती आई है, कितना खुश हो आपके विधायक से? बहुत विधायक खुश है।
जहाँ से एमएलए बने वहां तक अब गोविंद जी चांदपुर बिला नहीं देखिया। जनता है नहीं पूछ सके कि क्या बनी पड़ रही। विधायक जी कब आए थे आपके, जो आपकी पंचायत है, कब आए थे? मेरी बात समझे जब वोट का चुनाव चालू नहीं जब आया, बीच में नहीं आया। तो क्यों आप विधायक से? क्या नाम है आपका? रामलाल कितने खुश हो आप? बीजेपी से पण गोविंद नहीं आ जाएगा। इस बार टिकट किसको दिलवा रहे हो आप? वो तो देगा तो सरकार देगी द्वारा में आपकी क्या मांगे है इस बार? जैसे बीजेपी की। बीजेपी की तो मांगे, किस आप आपकी समाज सेवी लाली बाई दावेदारी घोषित कर रही है, किसको टिकट दिलाओ? सरकार देगी यदि तो वजन देकर उसमें कहीं उसे फेंक देगी। जैसे विधायक टिकट कोई भी मिल जा पर बीजेपी का दाम। जैसे विधायक गोविंद जी रानीपुरिया आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भी आते होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ पे पहुंची या नहीं पहुंची? आपको कॉलोनी मिली नहीं सब मिल गई। मिली कॉलोनी? मेरे साथ और लोग भी है, हम उन्हीं से भी बातें करेंगे। क्या नाम है काका आपका? बापूलाल। जो विधायक है गोविंद जी रानीपुरिया, उनके काम से कितने खुश हुए? कुछ तो है भाई साहब, पर वो आया तो कभी नहीं वोट लेकर आया था। अच्छा, 4.5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। 4.5 साल में जो चांदपुरा बिलान ग्राम पंचायत है, कब आए थे? आया होगा। और भी है लोग, हम उन्हीं से कुछ महिलाएं भी, हम उन महिलाएं से भी बात करेंगे कि आखिर जो महिलाएं हैं यहाँ से बनौर थाना विधानसभा से इस बार बीजेपी की जो महिलाएं जो दावेदारी घोषित कर रही है लाली बाई, आखिर वो भी महिला है। हम इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे आखिर इस बार किसको टिकट दिलवा रहे हो? क्या नाम है भाई आपका? सुशीला भाई। किसको टिकट दिलवा रहे हो इस बार? लाली भाई को दिलाई। जो विधायक है, जो पुराना जो पहले का जो विधायक है, उससे वो आते नहीं आते हैं? तो आवे दिखा। मेरे साथ और लोग भी है, हम उन्हीं से भी बातें करेंगे। आखिर यहाँ की जो समस्या चांदपुरा बिलान जो ग्राम पंचायत, आखिर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या समस्या आपकी यहाँ? समस्या यहाँ तो मान लो कि सभी समाज है वोट दिया, भील समस्या सभी समाज है वोट दे, पर भील समाज को तो कभी विकास ही नहीं हो रही हो। भील समाज वोट पूरी जनमन पूरी विधानसभा क्षेत्र की दे रही है। लाली बाई जमनालाल टोटल लार लाग रहा समाज फाचे कभी भी नहीं वोटा में, जो कसी भी समाज वोट लेते उतना वोट दे, लड़ाई जंगला सभी कहीं भी काम आ पड़े। भील समाज आगे हुए कभी विकास हो ही नहीं। भील समाज तो हमेशा पिछड़ी उसी राख रहे ले लोग। गोविंद जी दे दिया, जगन्नाथ जी दे दिया, कंवरलाल जी दे दिया, हमेशा मैडम को वो हिलाओ वोट कोई किसी का नहीं जावे। ये छोटा से लगा बड़ा तो किसी को मतलब कोई लाभ दे ही नहीं। भील समाज दे ही नहीं, उनके समाज के अलावा दूसरे समाज में दे। इस बार मेरी बात सुनो, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? आप गोविंद जी रानीपुरिया है, 4.5 साल का कार्यकाल उनका बीता, कितना खुश हो उनके काम से आप? कुछ नहीं, एक भी समाज खुद उनकी समाज भी पसंद नहीं है उनसे। गोविंद रानीपुरिया से उनकी समाज भी पसंद नहीं है, उनकी समाज भी पसंद नहीं है और हमारी समाज भी नहीं है, किसी भी समाज पसंद नहीं है। और या आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में फर्क देख लीजिए कि बिल्कुल दबा हुआ लोग, उनको टुकड़ा पड़ गया होगा, वही साथ देगा, नहीं तो बिल्कुल एक भी साथ नहीं देगा। तो इस बार किसको टिकट दिलवा रहा हो बीजेपी से? भील समाज को मिलना चाहिए, या तो जमनालाल जी मिल जाओ या लाली बाई मिल जाओ, दोनों में से एक समाज मतलब भील समाज मिलनी चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो यह समाज कोई भी समेट नहीं समेगा। भील समाज है ये वोटे भागेगी। जैसे 40 साल की अगर मैं बात करूँ, 40 साल में 35 साल यहाँ बीजेपी ने राज किया मनोहर थाना में। आप एक पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हो, आपकी समाज यहाँ से काम के लिए शहर में पलायन कर जाती, आखिर क्या समस्या थी 35 साल में? बीजेपी ने क्या विकास किया आपके? बीजेपी ने तो बांध बनाया और पानी भी रोकिया, हमारे पानी की थोड़ी समस्या थी वो भी मिटी। बीजेपी ने तो अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया बीजेपी ने काम। पर ये जो नेता बनाया, जो अपने एमएलए बनाया, एमएलए बिल्कुल गलत एमएलए बनाया था। तो इस बार किसको जिताओगे आप? अबर के भील समाज को जिताएंगे। इनका कहना था कि इस बार भील समाज की पलबल दावेदार जो लाली बाई है, वो यहाँ से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही है। मेरे साथ और भी लोग हैं, हम उन्हीं से भी जानेंगे। विधायक जो गोविंद रानीपुरिया यहाँ से 4.5 साल का कार्यकाल उनका रहा है। कुछ महीने बाद आपके यहाँ चुनाव, मनोहर थाना विधानसभा पूरे राजस्थान में चुनाव होना है। 4.5 साल में चांदपुरा भीलान आपकी जो ग्राम पंचायत है, उसमें क्या किया गोविंद जी ने? गोविंद ने क्या, मैं 32 साल 33 साल की उम्र है लमसम मेरी। मैं जब से बोलूंगा, मैंने कांग्रेस का ये पहले तीसरे चुनाव में चुनाव हुआ था, जब कैलाश जी साहब के उनको टिकट मिला था, वो जीते थे। जब से कह रहा हूँ मैं, इस चांदपुरा बिलान में कुछ भी विकास नहीं हुआ।
जिसके बाद में लोधान ने की कि भाई तुम्हें बिलों को हम साथ लेके चलेंगे, तो हमने उनको साथ दिया। उनको साथ देने के बावजूद भी उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं किया। जिस दिन आए थे वोट मांगने, उसी दिन से दूसरे दिन वापस यहाँ पर गांव की शकल आ गई देखी, कहने का मतलब नहीं। और जिसके बाद वापस फिर अब चुनाव आ चुका है। तो तंवरों का भी 2 चुनाव तो प्रधान रह चुके हैं वो, और 2 चुनाव प्रधान लोधा भी रह चुके हैं। जिसके बाद में मीणों का भी 2-3 विधायक रह चुके हैं, और जिसके बाद में लोधों का विधायक रह चुका है, अभी मौजूद है वो। अभी उसका चुनाव वापस आने वाला है। इसमें हमारा कहना यह है, भील समाज का, हमें भील समाज ही टिकट मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को अगर टिकट भी मिलेगा, बीजेपी से साथ ताल्लुक रखते हो, विधायक गोविंद रानीपुरी यहाँ से विधायक, तो क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी इस बार? जी हम तो बिल्कुल भी, बहुत हमारे बाप बूढ़े भी मर गए बीजेपी में। अगले साल में इस चुनाव में हम एक भी भील समाज का एक भी बीजेपी में वोट नहीं देगा। हमारा कहना यही है। हमने कब से देख रहे हैं, हमारी उम्र है, हमारे बाप बूढ़े बीजेपी में मर चुके हैं। पहले जगन्नाथ जी विधायक थे हमारे, वो गुजर गए अभी। उन्होंने चुनाव किए, यहाँ पे 5 चुनाव रह गए हैं वो, उनने भी कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, पहले के हमारे बुजुर्ग थे, उनने कोई समझते नहीं थे। अब हम सब जागरूक है। मेन समस्या तो ये है हमारे बिलों की समस्या है। हमारे बिलों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास जाग जमीन नहीं इतनी, बेरोजगार है हम। और दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, इनका विधायक बन गया, इनका प्रधान बन गया, इनके पास पैसा हो गया, इनकी पहुंच हो चुकी है। हमारे हम बालक को पढ़ाते हैं, बालिका को पढ़ाते हैं, हमारी बालक बालिका को चाहे 90% में नंबर मिल जाएगा तो भी हमारा बालक बालिका का कुछ भी नहीं होगा। इनके पास पैसे, इनका नेता, इनका कर्मचारी बैठे हैं, हमारा बिलों का कुछ भी नहीं करेगा। हमें तो बस है कि मांग है हमारे भील समाज में जमनालाल जी या लाली भाई को 2 उम्मीदवार हो रहे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। जब भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे सर। मान लिया जाए मनोर थाना विधानसभा, आपने बताया कि 5 साल जगन्नाथ जी ने राज की, 5 बार लगातार विधायक रहे जगन्नाथ जी। उसके बाद में 40 साल की अगर देखा जाए मनोर थाना का, तो यहाँ से एक बार ओनली कैलाश जी मीणा 2008 में चुनाव जीत के गए थे। 33 साल करीबन बीजेपी ने राज किया, फिर भी आप बीजेपी के साथ हो। तो मनोर थाना विधानसभा में आप पिछले वर्ग से ताल्लुक रखते हो, फिर भी यहाँ के लोग पलायन करके बाहर क्यों चले जाते? आखिर मनोर थाना विधानसभा का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों पीछे है मनोर थाना विधानसभा का विकास? इसलिए नहीं हो, जो भी समाज को टिकट देते, जिनको टिकट देती है महारानी मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको टिकट देती है, जिस समाज को देती है वो हमें तो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, अपने अपने समाज का काम कर लेते हैं। हम बिल्कुल भी, हम भील समाज है, भील समाज का हमें तो बिल्कुल नहीं नौकर की तरह जैसे गुलाम रखे, अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए इस वजह से हमें मान रखा है बिलों ने। तो बिलों को ऐसा हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ये बिलों ने। लोधों ने उठा लिया, मीणों ने उठा लिया, फिर कलाल तो एक समाज है, उनकी ज्यादा समाज भी नहीं है। उन्होंने तो हमारे पहले बुजुर्ग थे, वो बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं किया, वो समझते भी नहीं थे उनको। जबकि बीजेपी करते करते उनको टिकट मिलता था, उनको जिताते थे, सब साथ थे। जिसके बाद में कांग्रेस से भी कैलाश जी सब जीत गए थे, कैलाश जी जीते। उनके बारे में जब से हमारे तो कुछ भी जो आरक्षण आते हैं, आरक्षण में उनका बंटवारा कर लेते हैं, हमारा आरक्षण उन्होंने ले रखे हैं। सब भी जो भी मेरी कहना है, जो मेरी बात आपका कहना है कि जो भील समाज, अगर इस बार भील समाज को अगर टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को गाता देंगे हम तो। और भी हम लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानेंगे आखिर मनोर थाना विधानसभा जो चांदपुरा भीलान है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो ग्रामीण आखिर पलायन क्यों